वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात आज ये है कि बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन जब आप किसी का घर देखते हैं तो आप एक इमेज बना लेते हैं, किसका घर ज़्यादा साफ़ है, किसका घर चमकता है। इतनी महंगाई में इतना मुश्किल है कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल करना। इस तरह की जो मार्केट में आपको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स मिलते हैं, बहुत महंगे। और मैं जब भी जाती हूँ तो मैं देख रही थी कौन सा वाला सस्ता है। तो अगर आप घर पे क्लीनिंग लिक्विड्स बना लें जो आपके सिल्वरवेयर को धो सके, चाहे आप फ्लोर्स की बात करें, चाहे आप शीशों की बात करें, तो क्या ही बात हो जाएगी। ये बताने के लिए घर की सफाई, घर को कैसे चमका सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन डॉक्टर मुबशरा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जो भी आज आप हमें हैक्स बताएंगी मुबशरा, वो किन किन चीज़ों के बारे में? घर साफ रखना, बिल्कुल, उसमें क्या क्या घर साफ रखने के साथ साथ क्लीनर्स का होना। जैसे आपने इंट्रो में बताया कि क्लीनर्स बहुत एक्सपेंसिव है और काफ़ी हम लोग पैसे स्पेंड कर लेते हैं और काफ़ी चीज़ों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स बेसिकली, और उतना हमें रिजल्ट नहीं मिलता। सो वी कीप स्पेंडिंग द मनी और टू लुक फॉर द राइट डिटर्जेंट या मल्टीपर्पज़ क्लीनर। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो 234 रुपीज़ में पूरा साल आपका निकलेगा। क्या जी? एक मिनट 234 रुपीज़ में बिल्कुल पूरा साल। और ये निकलेगा। किस चीज़ को साफ करने के लिए यूज होगी? ये मल्टीपर्पज़ होगा। आपके कैबिनेट्स पॉलिश, आपकी स्पेशली केटल्स जो बहुत ज़्यादा रस्टेड हो जाती है, जो गक बिल्कुल जमा हुआ होता है साइड पर, और यूजुअली काफ़ी लोग उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एंड अप यही होता है कि वो गार्बेज हो जाती है। बिल्कुल। सेकेंड चीज़ जो स्तरी है, आयरन, स्पेशली जो बैक पे पूरा ब्लैक लगता है, और अगर आप वाइट कर रहे हो कपड़े तो पूरा ब्लैक वो हीट अप होके वाइट आपकी कमीज़ हो, दुपट्टा हो, या स्पेशली बच्चों के यूनिफॉर्म्स हों, तो काफ़ी मदर्स को इशू होता है कि इसको हम कैसे क्लीन आउट करें। तो आज मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगी। तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे ये लगता है कि हम झाड़ू तो हर किस्म के घर में ले आते हैं, हर किस्म की, साउथ ईस्ट एशिया में, बट अगर हम एक ही झाड़ू को मल्टीपर्पज़ बना लें कि हम झाड़ू के साथ साथ ब्रूम के साथ साथ उसको घर की सफाई, कॉर्नर्स, स्पेशली जो विंडो बाथ्स में जो विंडोज़ ग्लास के जो कैबिनेट्स बने हुए होते हैं, बीच के अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हुई हुई होती है और वो निकलती नहीं है। जब आप कोई भी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स को बुलाते हैं तो वो एक ही चीज़ रेकमेंड करते हैं कि आप अच्छा सा क्लीनर ले लें और ये जो बीच की जो पट्टी है जो येलो हो गई है इसको साफ़ करके कर दें। वो होती फिर भी नहीं है। तो यूजुअली एंड अप होता ये है कि वी स्पेंड लाइक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, या कुछ लोग वैक्यूम भी करते हैं वॉशरूम के अंदर कि वो वाइट पट्टी जो येलो हो चुकी हो वो येलो से वाइट वापस कैसे लेकर आए। तो वो आज हम एक ही मल्टीपर्पज़ ब्रूम से बताएंगे। ये मुबशरा आप इतना सही कह रही हैं। आपको पता है झाड़ू जैसे एक तो अब तो मुझे इतना पता चल चुका है अपना घर संभालने के बाद, फूल झाड़ू, तिनके वाला झाड़ू। फिर मेरे हेल्पर ने मुझे बोला बाजी मुझे ना वो पोछा चाहिए जिससे खड़े होकर मैं पोछा लगा सकूँ। मैंने कहा आप ले आओ। मैंने उसको 2000 रुपये दिए और जो वापस आए कह रहे हैं बाजी 200 और दे। मैंने कहा इतनी महंगी हो गई है ये चीज़ें कि अब आप हर चीज़ के लिए अलग अलग वो नहीं ले सकते। याद है एक ऐड आया करता था मुबशरा, मुझे एक रंग बिरंगा एक लंबा सा वो होता था, रंग बिरंगे फर से होते थे और आप उससे ऊपर ऊपर की चीजें साफ करते थे। तो आप कह रही हैं कि कोई एक आप ऐसा आज हैक बताएंगी जी जिसकी मदद झाड़ू, मतलब आपकी आई थिंक वो कॉस्ट करती है ब्रूम मल्टीपर्पज़, जहाँ से अब लीव्स वगैरह गार्डन का या पैटियो पे लीव्स गिर जाते हैं या बालकनी में लीव्स मिट्टी आ जाती है, तो वो यूजुअली हम पूरा सफाई तो कर लेते हैं बट कॉर्नर्स में एक लाइन बनती है वो मिट्टी की, बिल्कुल, और वो बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। अगर आपके बारबेक्यू वगैरह हो रहा है या बालकनी में लोग बैठे हैं, पेरेंट्स आए में, स्पेशली अब ज़ाहिर बात है ईद है और बकरा ईद है, तो इन स्पेशल ओकेजन्स पे आप वो जो बिल्कुल कॉर्नर वाली ग्रिड है उसको कैसे साफ़ करेंगे। तो वही झाड़ू मल्टीपर्पज़ में करके बताऊंगी कि आप किस तरीके से उसको वाइप आउट, जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है जो हर घर में कहीं ना कहीं आपको दिखता है, वहां पे मिट्टी जमी हुई है, उसको कैसे साफ करना है बहुत ही कम खर्चे में। 234 रुपीज़ मुझे याद हो गया अभी। इसमें आप पूरा साल कैसे गुजार सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सफाई। आपके फ्लोर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गई, वो मुबशरा आपको यहाँ पे बताएंगी। और मुबशरा मुझे ये बताइए ये जितने भी आप अभी क्लीनिंग एजेंट्स हमें बताएंगी, ये क्या कीड़े मकोड़ों के लिए भी अच्छे हैं कि जो आ जाते हैं मौसमी? देखिए हमने बेसिकली करना क्या, जब कोविड था ऑब्वियसली कोविड-19
विद ऑल द प्रिकॉशंस। ठीक है, हमने बहुत पैसे स्पेंड करे हैं हैंड सैनिटाइजर से, एंड अनफॉर्चुनेटली जब बहुत ज़्यादा इनटू आवर ओन रिजीम मेडिकल, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कोविड-19 में टोरंटो में, तो पूरे हाथ कट गए थे मेरे, तो पूरे हाथ कटे थे और पूरे ब्लिस्टर्स हुए थे, बिकॉज कंटिन्यूसली हम हैंड सैनिटाइज और फिर उसको ड्राई करके और फिर ग्लव्स स्पेशल टाइप, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन। तो बट स्पेसिफिकली जब हम कुकिंग करते हैं, अक्सर बाहर का यही कहते हैं ना कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल जरासीम से भरा हुआ, घर में हो, फ्रेश हो, बिल्कुल क्लीन हो, हाइजेनिक हो। बट घर के अंदर आपका किचन भी फुल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, फ्रिज इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशली माइक्रोवेव फुल ऑफ बैक्टीरिया। हम उसको कहते हैं जी सफाई कर ली, मीन्स हमने सोपी वाटर से उसको डिटर्जेंट से साफ वगैरह कर लिया, बट स्टिल कॉर्नर्स में रहते हैं। तो इस टाइप की छोटे छोटे हैक्स मैं ये बताऊंगी कि आप डिसइंफेक्ट के साथ, यानी जो आपने बना लिया सीजनल, आप उसको फ्रूट से, जैसे टैंजरीन वगैरह फ्रूट से आप कैसे क्लीन आउट करें, फ्रूट से डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं। वाह, आपने बिल्कुल सही बात की मुबशरा, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं ना कि वॉशरूम्स की सफाई पे बहुत जोर होता है, व्हिच इज ग्रेट, मगर कुछ रिसर्च आई कुछ अरसे पहले कि जितना बैक्टीरिया आपके वॉशरूम में पाया जाता है उससे कहीं गुना ज्यादा किचन में पाया जाता है, तो वहाँ की सफाई और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ तो आप इवेंचुअली खा रहे हैं, राइट? बिल्कुल ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम आपसे आज सीखने वाले हैं। आज के शो में आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई अगर सवाल करना चाहते हो मुबशरा से सफाई से मुताल्लिक, कोई ऐसा हैक जो आप अपने घर में करती हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है इस हैक से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा या हो रहा है, तो वो भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। और क्यों ना अब हम बढ़े हमारे किचन काउंटर की जानिब, आ जाइए मुबशरा, और यहाँ पे अब हम कुछ सीखने वाले हैं, घर की सफाई सारी। अच्छा, पहले क्या होने वाला है मुबशरा, पहले क्या सीखने वाले हैं? मैं ये करूँगी कि हम इसमें वाटर भरेंगे, ठीक है? अगर मुझे थोड़ा सा वाटर मिल जाए तो परफेक्ट हो जाएगा। ये रहे, ये रहा पीछे पानी। ओके, हमने ये मैं ये बता दूं, स्पेशली आई एम अ बिग फैन, वर्किंग इन्वायरमेंट में, ऑफिस में हमेशा केटल यूज़ होती है, चूल्हे का काम बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल येलो और रस्टेड है, नीचे की तरफ देखें, बिल्कुल सही है। तो अब इसको हम किस तरीके से क्लीन करें? काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सिरका जो होता है उसको डाइल्यूट करो वाटर में और उसमें छोड़ो और फिर ओवरनाइट के बाद वॉश आउट करो, बट वो ग्रिड जाती नहीं है। इसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, इससे पहले कि हम इसमें पानी डालें, मैं ज़रा यहाँ पे दिखाऊं कि ये देखिएगा अंदर तक ये दिखाई दे रही है। एक बार ज़रा हम बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं। जी जनाब, ओके, अब मैं पानी इसमें शामिल कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा बिल्कुल ठीक है, सारा हमने पानी शामिल कर दिया। और अब क्या होने वाला है, दवाइयाँ खुल रही हैं यहाँ पे। हाँ, ओके, अब हमने बेसिकली थोड़ा सा हीटअप करना है, ठीक है, और चाय का जैसे हम पानी बनाते हैं उसको हीटअप करना है। अच्छा, ये वन ऑफ माय फेवरेट है, इसको कहते हैं डेंचर टैबलेट्स, यानी जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके जो डेंचर्स होते हैं, यानी जो नकली जो दांत होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए, यानी उन पर बिल्कुल स्टेन्ड होते हैं, ख़राब येलो कॉफ़ी टी वेजिटेबल्स के दाग धब्बे होते हैं। तो डेंचर्स ओल्ड एज यानी किस तरह क्लीन करते हैं? दांतों को निकाला, पानी 1 ग्लास ऑफ वाटर डाला और ये टैबलेट उसके अंदर डाल दिया। तो ये तकरीबन आधा घंटा लगता है, उसके बाद ये क्लीन आउट हो जाता है। वो ही आपने डेंचर्स उठाया, उसको क्लीन आउट अगेन किया, वाटर से रिंस किया और पहन लिया। तो जैसे इमेजिन हाउ सेफ़ इट इज़, क्योंकि हम आज आपको डेमो करके बताएंगे। अब हमने पानी ये गर्म किया थोड़ा सा, बिल्कुल हमने चाय नहीं बनानी है, बिल्कुल हल्का सा ये करना है, ठीक है। और ये अनप्लग करना ज़रूर सीखें, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ एन एसिड, आपने उबलते हुए पानी में नहीं डालना है ये, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमारा गर्म हो गया, ठीक है। और ये कहीं से, कहाँ से मिलेंगे? किसी भी फार्मेसी से? कोई भी फार्मेसी पे मिल जाते हैं, और ये पूरा पत्ता तकरीबन कॉस्ट करता है 350 रुपीज़। 350 में तकरीबन 20 टैबलेट्स होते हैं, तो ये आपने हर महीना एक इस्तेमाल करना है। तो 20 टैबलेट्स का मतलब क्या हुआ? डिवाइड करें, जिसकी मैथ अच्छी है। 2-1.5 साल चल जाएगी आपको, एक टैबलेट वंस अ मंथ आपने क्लीन आउट करना है। अच्छा, ये पानी में डाला, अब आप ये देखें ये किस तरीके से बुलबुले निकल रहे हैं। हाँ, एंड इफ यू कुड सी, धुआं भी है, इट्स वेरी हीट। और ये अगर आप पूरा ऊपर तक पानी भरना चाहें परफेक्ट होगा, बट थोड़ी सी केटल क्योंकि बिल्कुल नीचे ही ग्रिट हुई हुई है, थोड़ा सा रस्ट स्टेन हुआ हुआ है, तो इसको हम क्लीन आउट कर रहे हैं। ये अब हमने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन कितनी देर? आधा घंटे के लिए छोड़ दिए, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट लीव इट अप हियर। तो हमने ये, हाँ, अच्छा, अब
सेम चीज़ हमने ये मेरी इस्तरी साफ़ है बट वी हैव टू डू इट ऑफ कोर्स। कुछ लोगों की होती है रस्टेड, और दिस इज़ द सेम वे मैं इसी तरीके से घर में क्लीन आउट करती हूँ। इस्तरी को आपने बेसिकली करनी क्या है कि हमने इसको ऑन किया, ठीक है, थोड़ा सा मिनिमम, यानी मिनिमम पे अगर हम दिखाएं, बिल्कुल फुल नहीं करना है, इट विल बी ऑन अ मिनिमम साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ध्यान से करने वाला काम है बिल्कुल। ये अब इंटरेस्टिंग, मैं सारी उनकी दवाइयाँ गौर से देख रही हूँ कौन और इसके लिए कौन सी दवाई निकलेगी। हाँ, अब इसके लिए निकल रही है पैनाडोल, ठीक है, ठीक है। छू मंतर वाली गोली है, ज़बरदस्त किस्म का नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, और उसके साथ साथ आपकी इस्तरी की सफाई के लिए बेहतरीन है। और सबको पता है पैनाडोल कितने की मिल रही है, पेन किलर, एंड इट्स वेरी वेरी वर्सेटाइल, बिकॉज मैंने अपनी सारी इस्तरियाँ इसी तरीके से साफ़ की है। ठीक है, ज़बरदस्त। बिल्कुल थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, आप चेक करना चाहें तो कर लें। डर रही थी कि ये नहीं, हाँ बिल्कुल हल्की सी गर्म है, ठीक है, बट यू कुड डू इट ऑफ कोर्स। यहाँ पे थोड़ी सी टाइम की कमी है। अच्छा एक सेकंड मुबश्शरा, आप इससे पहले ये करें। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी, कैसे पता चला आपको हम क्या सोच रहे हैं? चले जी, हम इस पे जरा फोकस करना चाह रहे हैं। अब हमने इस तरीके से क्या, अच्छा सिंपल आपने करना क्या है, जहाँ पे बिल्कुल रस्टेड गक है यानी ब्लैक कलर के मार्क्स आए हुए, सिंपल आपने उधर ही इसी तरीके से इसको चौक की नुमा रब आउट करना है। आई विश इस पे गक होता तो हमें पता लग जाता कि ये बर्न हो रहा है। और इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि बर्तन की सफाई या स्क्रब आउट करना है, क्योंकि ये वेरी क्लीन फ्लैट है, तो ये आपको इतना नज़र नहीं आएगा, बट जिनकी इस्तरी है तो वो ज़रूर हमें बताएं ये प्रोजेक्ट करके कि किस तरीके से क्या हुआ है। और ये एक टैबलेट पूरी, यानी जिनकी गक होगी वो बिल्कुल क्लीन आउट हो जाएगी, और ये एक ही टैबलेट में आपकी इंटायर इस्तरी क्लीन। मुबश्शरा, मुझे इस वक्त खुशी हो रही है, सही डॉक्टर मुबश्शरा हमें बता रही है हैक्स, क्योंकि दवाइयाँ यूज हो रही है अप्लायंसेस पे, क्या बात है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये गर्म है टैबलेट, ठीक है। अगेन ये थोड़ी सी रस्टेड है, ये ओल्ड है, अगर आप इधर भी इस्तेमाल करना चाहें तो नथिंग लाइक इट। ओके, सहर भी हमारे साथ, उनसे बात करती हैं लाहौर से, और साथ साथ बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सहर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? देख रही हैं सफाई दवाई से, दवाई से। जी आयशा, मैं देख रही हूँ। एक तो मैं अपने सारे व्यूअर्स के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। डॉक्टर मुबश्शरा को मेरा बहुत सलाम, बहुत प्यार, बहुत दुआएं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। इन्होंने एक दफा एक शो में बताया था किसी और चैनल पे, जो मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को भी बताया और खुद भी करा वो ये था कि इन्होंने बताया था कि लाल पर्स में पैसे रखें तो ढेर सारे पैसे आते हैं, और आप यकीन करें कि मेरे पर्स में इतने पैसे रहते हैं कि वो फट जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पैसे खत्म नहीं होते, अभी पैसे पड़े होते हैं तो और पैसे पता नहीं कैसे गैब से आते चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और मैं दिल चाहता है कि मैं सबको बता दूं कि लाल पर्स में पैसे डालें ताकि आपके पास ढेर सारे पैसे आए। आज घर जाके देखेंगे लाल पर्स किस किस के पास है, सब निकलेंगे। ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, कोई 8-10 साल से, और मैंने सबको बता दिया, अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स को, सबको, मैं गैर लोगों को भी जो भी मुझे मिलते हैं मैं बताती हूँ। ये सबको बताएं आप प्लीज, और ये मेरा आजमाया हुआ है और बहुत कारआमद है। और दूसरे मुझे एक सवाल पूछना था, मैंने आपसे भी पूछा था कि मेरा पैन खराब हुआ है जिसमें मैंने ड्राई आलू अंडे बनाए थे, वो उसमें अंडे चिपके हुए हैं, वो ठीक नहीं हो रहा, नॉन स्टिक पैन, उसका कोई टोटका अगर है तो वो बताएं। वो मेरा होप है और मुझे बहुत अजीज है वो प्लीज मुझे बता दें कि ठीक हो सकता है। बता देती हूँ। अच्छा, अगर जो भी अल्लाह निगहबान, जो भी स्टिकी पैन्स हैं, इधर आप जो डेंचर टैबलेट्स हैं, अगेन उसमें पानी, थोड़ा सा पानी फ्राई पैन पे गरम करें, और वही डेंचर जो टैबलेट्स हैं वो उसमें डाल दें। थोड़ा सा ये डाइल्यूट होने के लिए आधा 1 घंटा छोड़ दें, उसके बाद स्पंज से आप रिमूव कर लें। नहीं होता है तो वन ऑफ माई फेवरेट इज़ डिस्प्रीन। वाह तीसरी दवाई। Disprin is excellent for sanitizing or making any sort of home purpose equipment cleaners, और उसके साथ केटल हो या पॉट
पैन और स्पेशली जो गक जो आपके फ्रिज में जमा हो जाता है उसको एक्सीलेंट, इसको भी एक तरीका है वो मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से आपके फ्रिज के कॉर्नर्स को क्लीन आउट करना है। और जो स्पेशली जो वेजिटेबल्स की जो ट्रे होती है, और जब आपका वेजिटेबल्स ख़राब हो जाता है, रॉटन हो जाता है, जब आप उसको फेंकते हैं तो उसमें जो स्मेल आती है इज़ अनबेरेबल, उसमें आप फ्रूट नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो ये हम डिस्प्रीन का ज़रूर मैं आपको ये करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्मेल के साथ साथ सैनिटाइज, और जो येलो हो जाते हैं जो आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के जो ट्रेस, उसको आप वाइट कैसे कर सकते हैं। वाह ज़बरदस्त। अच्छा मुबशरा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम है, अगर आप हमें बताएं कि ब्रेक से वापस आने के बाद हम क्या क्या सीखने वाले हैं आपसे। सिल्वरवेयर को किस तरीके से हम क्लीन करेंगे, ऑल पर्पस आइटम बहुत ही चीप, आप तकरीबन 2 से 3 लीटर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में बना सकते हैं। ठीक है, तो 10 रुपए में 1 मंथ आपका आराम से गुजर जाएगा। 1 to 2 लीटर्स बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी अमाउंट, तो वो मैं आपको ज़रूर बना के बता दूंगी। इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको डाइल्यूशन में अगर आपके थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो ऑब्वियसली आप सीख रहे हैं, बस सेकेंड मंथ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सफाइयाँ आज हो रही हैं घर की बहुत ही सस्ते में, 10 रुपए में। हम अभी क्या करने वाले हैं ये मुबशरा आपको बताएंगे। जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, लीमू है, टेनिस बॉल है, स्कॉच टेप है, ऐसा लग रहा है कोई बच्चों की यहाँ छोटी सी पार्टी हो रही है, बट नहीं, यहाँ तो बड़ों की पार्टी हो रही है, यानी कि घर की सफाई की चीज़ें हो रही हैं। मुबशरा, अब हम क्या बनाने वाले हैं? अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं ऑल पर्पस क्लीनर, जो आप डिसइंफेक्ट अपने काउंटर्स कर सकते हैं, वॉशरूम के टाइल्स क्लीन आउट कर सकते हैं, किचन के स्पेशली टाइल्स, ये ग्रिड के जो टाइल्स या मार्बल जो होते हैं, और स्पेशली आप माशाल्लाह से आपका तो सेट बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा है, बट अक्सर किचन में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा खाना लगा हुआ होता है, ऑयल से बिल्कुल ग्रीसी हुआ होता है, तो उसको किस तरीके से क्लीन आउट करना है वो मैं बनाना बता रही हूँ। हमने ये करना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हम यूजली बाल हेयर डाई में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 2 to 5%, और लोकल है ये तकरीबन 150 रुपीज़ का मिलती है इतनी सी बॉटल। तो आपने इसको अपना ऑल पर्पस आइटम बनाना है। फार्मेसी से मिल जाएगी आसानी से? फार्मेसी जहाँ पे आपका यूटिलिटी स्टोर है, डाइज, एनी बिल्कुल लोकल सी चीज़ें ये आप देख लें, आराम से हर जगह मिल जाती है। तो ये आपने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है, ये हमने इसको पोर किया एक इसके अंदर बर्तन के अंदर, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ½ टीस्पून, और ये आपके पास होना लाजमी है। जितना आप क्लीनर बनाना चाहते हैं ये इसके अंदर पूरा आपका क्लीनर जाएगा, ठीक है। सो अब हमने थोड़ा सा ये लेना है एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल ज़रूरी नहीं है आप बहुत एक्सपेंसिव ले, कोई भी आप वनीला एसेंस ले सकते हैं, चॉकलेट का कोई भी एसेंस ले सकते हैं। इसका हमने सिर्फ 2 ड्रॉप डालना है। ज़बरदस्त, ठीक है। वाह, वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें? वनीला एसेंस डाल सकती हैं आप, और इसके साथ हमने लेमन जूस डालना है। लेमन जूस आई बिलीव हम ये भी कर सकते हैं कि इसको फ्रेश कट आउट करके, ठीक है। सॉरी मैं आपका लेमन जूस ये रहा, ये भी लिखा हुआ है अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं। ज़बरदस्त डन। सो ये हमने लेना है 1, 2, और इसमें पानी डलेगा काफ़ी, सो 3, 4 and 5, ठीक है। 5 चमचे जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने ½ टीस्पून डाला। वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस आपको, स्ट्रॉबेरी एसेंस जो भी आपको मिलता है अवेलेबल वो डाला, और लेमन जूस ये हमने इसके साथ मिक्सचर बना दिया। अब यू कुड स्मेल इट, इसके अंदर हम वाटर डालेंगे। क्लीनिंग की स्मेल आ रही है, वो वाली स्मेल आ रही है, जो लेमन फ्लेवर की वो चीज़ें नहीं होती वो वाली अब नाम नहीं ले सकते हम, डिटर्जेंट जैसी। पर स्पेशली जिनके घर में काफ़ी बच्चे हैं तो आप कोई भी इतना हार्श केमिकल ऐड ऑन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चों को खांसी, नज़ला और काफ़ी लोगों को एलर्जीज़ होती है, तो आइस स्वॉलन अप हो जाती है। अब मैं कर क्या रही हूँ कि इसमें ऑलरेडी पानी ऐड इन था मेरे पास, ये मैंने छोटी ली है क्योंकि किचन के स्पेशल जो काउंटर है ये ऑल पर्पस हम क्लीनर बना रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना 1 to 2 लीटर्स आपने बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको रेशियो बता देती हूँ। ये आपने, अच्छा, ये मज़े की चीज़ ऐसे है कि जब आपने खाना वाना बना ली, रात को सोने से पहले की सफाई बहुत ज़रूरी होती है किचन की, तब आप ये करके क्लीन ना सुकून से सो जाएं। ओके।
अब इसमें हमने ये स्प्रे आउट किया। अच्छा, इस रेसिपी के लिए माइक्रोफाइबर एक क्लॉथ मिलते हैं, ये भी बहुत सस्ते हैं, बहुत मोटे हैं, आपको कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर धोएं और फिर डिस्कार्ड करें। टिश्यू पेपर ये क्लिनिक्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, पेपर रोल स्पेशली किचन के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और कंटिन्यूसली आप जैसे मेरी आदत है, मैं खाना पकाते हुए हाथ बहुत ज़्यादा वॉश करती हूँ, और समटाइम्स मतलब ग्लव्स भी पहन लेती हूँ, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये माइक्रोफाइबर है, एक्सीलेंट है, बहुत सस्ता है, 200 रुपीज़ में आपको ये 3 चीज़ें, ये लास्ट करता है 1 मंथ। अगर आप इसको धो भी सकते हैं, काउंटर्स भी साफ़ कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम माइक्रोवेव ओवन। अच्छा, ये आपका क्लीनर तैयार है। ये आपने स्प्रे किया इस तरीके से, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता। बेस्ट चीज़ ये है। मैं आपका ये साफ़ कर दूँ? हाँ, देखिए पूछ कितनी बुरी बात है, हम अपने मेहमान से क्या काम करा रहे हैं भाई, वेरी बैड। आपने नहीं कराना कभी अपने मेहमानों से ये काम, लेकिन हम तो आपको दिखाने के लिए करा रहे हैं। सो हमने सबसे अच्छी ये बात होगी, ये स्टेन नहीं करेगा, ठीक है? अगर आपको पॉलिश भी है तो स्टेन नहीं करेगा। आप इसको अपने चूल्हे भी साफ़ कर सकते हैं, स्पेशली ये ज़रा थोड़ा सा हीट अप है, और इसको स्पेशली आप रस्ट जिन पे लगा हुआ हो उससे भी ओके, क्योंकि आपने जी लेमन इज सिट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कलर को, जो गर्ट को काटता है। इवन जब हम हेयर डाई करते हैं तो यू कुड इमेजिन कि स्ट्रिप आउट जो कलर होता है आपका नेचुरल, वो स्ट्रिप आउट करके उसके बाद हम कलर चढ़ाते हैं। तो ये आपने इस तरीके से वाइप आउट कर लिया। सिंपल इज़ दिस कि ये अभी भी बिल्कुल ड्राई है, एंड यू कुड सी कि इनका माशाल्लाह से क्लीन ही था, मगर थोड़ा सा लेकिन शाइन आ गई है मुबशरा, इसमें शाइन कितनी ज़बरदस्त आई है। ये आपने चूल्हे एंड स्पेशली अब जो आपके वुडन काउंटर पार्ट्स इज़ वेरी सेफ, क्योंकि हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतनी अमाउंट में मिलाया नहीं है, ठीक है? ये हमने फोल्ड किया, एज यू कुड सी इट, नहीं था साफ, अब पता चला नहीं था साफ। वेरी गुड। अब हम आपका ये वाला काउंटर साफ कर रहे हैं, ये ग्लासेस। अच्छा, ग्लासेस अगर आपको साफ करने हैं तो माशाल्लाह से इतना अच्छा सेट है, बट थोड़ा सा हम चमका दें, ठीक है? आपने यूजुअली जब हम लोग ये कॉर्नर्स पे जाते हैं, इसी तरीके से क्लीन आउट करने के साथ साथ ये कॉर्नर्स को ये क्लीन किया, एज यू कुड सी स्टिल जबरदस्त सही है। हमने यहाँ से पूरा क्लीन आउट किया ऑल द वे एंड गट्स। वाह वाह वाह, जबरदस्त। काउंटर्स का नीचे की तरफ, ये तो डीप क्लीनिंग हो रही है मुबशरा, वो चीजें जो देखने में साफ लग रही होती हैं। सो एज यू कुड सी कि हमने सिर्फ एक ही लगाया था, एंड यू कुड सी कि लिटिल बिट डार्कर कलर हो गया। अब इसमें कितने पैसे लगे बताइए? मुबशरा बताएगी 10 रुपए। क्या मैं इतनी सारी चीजों ने ऐड किए हैं, फिर उन्होंने जो है वो उसकी क्वांटिटी कम की है, तो कितने पैसे लगे आप कितने पैसे लगे? 10। नींबू एक कितने का होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने इस्तेमाल किया, और इसके साथ हमने एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किया। सो टोटल मिला के 10 to 5 रुपीज़ में आपका डिसइंफेक्टेंट ऑल पर्पस तैयार। इवन आप काउंटर्स भी इसको इसके साथ ही क्लीन आउट कर सकते हैं। जबरदस्त मुबशरा, आई एम सो इम्प्रेस्ड। ये तो मेरे घर में होने वाला है भाई, आप लोगों के घरों में भी ज़रूर होगा। आप बताइएगा हमें कॉल करके कैसा आपको लगा ये। और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जल्दी से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ सरगोधा से? शैला बोल रही हूँ सरगोधा से। शैला, कैसी हैं? क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी मुबशरा को? माशाल्लाह, बहुत प्रोग्राम आपका अच्छा है, डेली देखते हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू। आज सफाइयाँ हो रही हैं हमारे सेट की, आपके घरों की सफाइयों का क्या बहुत प्लान है? ज्यादा सफाइयाँ हो रही हैं। तो आगे से माशाल्लाह रमजान भी आ रहा है, तो उससे पहले वाकई हर घर में ही सफाइयाँ चलती हैं। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुबशरा, आप इनको हम सबको क्या बनाना सिखाने वाली हैं? अच्छा, ये बच्चों का स्लाइम है, जो अक्सर बच्चे खेलते वक्त निकालते हैं स्लाइम। एक सवाल पूछना था डॉक्टर मुबशरा से। जी बोलिए। ये पकौड़ों वाली जो कढ़ाई है वो बहुत ज्यादा डार्क हुई हुई है, उसकी सफाई बता दें प्लीज। ओके, ठीक है, अभी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पकौड़ों वाली कढ़ाई का क्या करें, कैसे साफ करें उसको? बहुत इजी है। जो माइक्रोफाइबर है आपने सिंपल लेना है। मीठा सोडा तो अक्सर सबको पता है। अच्छा, आपने थोड़ा सा नमक लेना है, उसमें सिट्रस ऐड करेंगे। सिट्रस के साथ आपने जो काथा होता है, वो जो मेटल वाला आयरन का जो होता है, वो बहुत स्क्रैच आउट जिसे हम कहते हैं स्कॉच ब्राइट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन
कि 2 to 3 ड्रॉप्स सॉल्ट आपने इस्तेमाल करना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप आराम से वो स्कॉच ब्राइट से स्क्रैच आउट करें। अदरवाइज़ जो सबसे बेहतरीन मेरी जो रेसिपी है, मुझे बहुत पसंद है, वो ये फॉइल है जिससे हम खाना कवर अप करते हैं। ठीक है, हमने एक जो कढ़ाइयों को स्पेशली जो बैक पर है वो हम आपको डेमो करके बताएंगे एक्चुअली कि किस तरीके से कढ़ाइयाँ पीछे से हम बॉटम जो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, और वो यूजुअली कोयला कढ़ाई तो आपने सुनी होगी, वो उनकी कढ़ाइयाँ देखें तो पूरी ब्लैक होती है, उनको किस तरीके से साफ़ करते हैं, तो वो एक दूसरी रेसिपी है, वो मैं ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, अब पहले हम ज़रा ये बच्चों का स्लाइम से कर लें। बिल्कुल, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। अच्छा, इसको हमने करना क्या है कि बॉल नुमा, ये थोड़ा सा हमने इसको आटा नुमा स्लाइमी को साइडों पे कर लिया। और इससे होगा क्या मुबशरा? वन ऑफ माय फेवरेट, जो ओवन पे स्पेशली कॉर्नर्स पे जो जमा हो जाता है आटा, तेल, ग्रीसी, माशाल्लाह से आपका इतना क्लीन है कि इसमें इतना नज़र आएगा। थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ओके, अब अगर आप ये इस तरीके से स्लाइमी को, जो बच्चों के स्लाइमी जो हम परचेज़ करवाते हैं, वो तरह तरह के टॉयज़ उसको बना के और एक दूसरे को चिपका रहे होते हैं, ये इसी तरीके से आपने ओवन पे खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद, यानी पकाने के बाद सॉरी, आपने ये स्लाइड पे किया और इसके बाद इसको ये निकाल दिया, तो होगा ये कि ये जितना डर्ट चिपका हुआ ये सब इसके अंदर नजर भी आ रहा है इस पे पार्टिकल्स जो वैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। सो ये फिर गार्बेज हो जाएगा। बट अगर आप रीयूज़ करें तो इसको भी क्लीनिंग का एक तरीक़ेकार है कि आपने सिंपल वाटर और थोड़ा सा डिटर्जेंट उसमें पानी में डाल के ये थोड़ा सा आपने इसको सिर्फ सोक इन करना है और दोबारा से रब करके अगेन, अगर कॉर्नर्स पे यहाँ पे स्पेशली जब तेल बहुत गिरता है और बहुत मुश्किलों से आप सफाई कर रहे होते हैं, तो आपने जिस तरीके से हम स्ट्रिप आउट करते हैं, आपने इसी तरीके से ये किया। वाह, ठीक है, वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। ठीक है, ये आपकी पूरा ऑयल ग्रज, आई थिंक आपका ऑयल थोड़ा सा था उधर, तो ये पूरा हाथ में आया। ठीक है, सो यू कुड सी कि आप ऑयली जितने दाग धब्बे हैं वो किस तरीके से स्लाइमी से कवर अप करेंगे। वाह, ये क्या आपने हैक बताई। स्लाइम तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है बच्चों की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, माइक्रोवेव को क्लीन कैसे करना है, हमने ऑरेंज पील मैंने इसी वजह से नहीं की थी, इट हैज़ टू बी लिटिल बिट सॉफ्ट। हाथ लगाइए, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, सख्त ना हो। हमने करना क्या है कि इसको ओपन रख के माइक्रोवेव में छोड़ देना है और इसको बेकिंग पे लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। बिल्कुल रॉ इसी तरीके से आपने पील आउट कर लिया, माइक्रो में रखें छिलके के बगैर और माइक्रो चला दें बिल्कुल। और ये तकरीबन जो इसमें पार्टिकल्स हैं, जो मॉइस्ट लेवल है जिसे हम हाइड्रोसॉल कहते हैं, जिससे ऑयल निकलता है, वो पूरे आपके माइक्रोवेव पे जमा हुआ होगा। उसके बाद आपने ये फाइबर से, सिंपल इज दिस, आपको कोई घसने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रे को धोने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोफाइबर आपने क्लॉथ से इसको वाइप किया, आपका माइक्रोवेव क्लीन आउट। ठीक है, एक बार क्लियर कर दे देखने वालों के लिए कि ये छिलके रखने हैं या फिर ये अंदर का पल्प रखना है। अच्छा, नहीं, छिलके, सिर्फ छिलके रखने, पल्प नहीं रखना है, वरना तो फिर आपको डबल ड्यूटी होगी क्लीन आउट करने के लिए। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ पील्स रखने हैं, ऑरेंज, टैंजरीन पील्स। जबरदस्त। अच्छा मुबशरा, एक बात बताइएगा, ये जो आपने स्लाइम यूज करने का बताया है, आपने बताया कि जब ये गंदा हो गया तो आप इसको धो सकते हैं, आपने तरीका बताया, लेकिन ये कितने अरसे तक चल सकता है कि आपने बार बार धोया? देखिए, अगर ट्वाइस यानी 2 से 3 दफ़ा अगर आपके घर में खाना वगैरह पक रहा है तो एटलीस्ट 1 वीक। ठीक है, 1 वीक में आप इसको डिस्कार्ड कर दें। ये मैंने लिया है 50 रुपीज़ का। ठीक है, और 50 रुपीज़ में मैं वर्कआउट कर लेती हूँ तकरीबन 1 हफ़्ता, क्योंकि जितना फ्राई वगैरह आइटम करते हैं, रोटी भी डालती हैं तो पूरा आटा और ये सब जगह गंदी होती है, तो बेस्ट चीज़ है कि आप बच्चों का स्लाइमी इस्तेमाल करें। और ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, ये तो बजट में काउंट इसलिए नहीं कर रहे, बच्चों ने तो वैसे ही ख़रीदना है, आप तो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। जी। अच्छा, हर घर में होती है ये टेनिस बॉल, ज़बरदस्त किस्म की है। जो हमने ऑल पर्पस क्लीनर बताया था, सिंपल बनाया था, हमने सिंपल उसी को लेके इसको स्क्रब आउट करना है। उससे क्या होने वाला है? आपकी किचन की टाइल्स
मार्बल टॉप और वॉशरूम के जो कॉर्नर्स में जो ग्राउट जो होती है वो बिल्कुल येलो हो जाती है कॉर्नर्स की। यानी बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये टाइल्स हो गई। आपने ये क्योंकि स्मूथ होता है, ऑल पर्पस क्लीनर है, तो सिंपल आपने इसको ये रब करना है। ये आपको इस तरीके से घसना नहीं है जैसे ये स्टेन हो गया। अभी आप इधर आ जाएं, देखिए ये निकल गया आपका स्टेन। वाह, सही है, वाह, ये आपका क्लीन आउट ऑल पर्पस विद द बोर्ड। आपको इस तरीके से ये नहीं करना, सिंपल वेरी इजी, जस्ट स्क्रब इट आउट। वाह। टाइल्स, काउंटर टाइल्स, जो भी ग्राउटिंग, वॉशरूम के जो प्लास्टिक है जो येलो हुए हुए डिस्कलरेशन, उसको आप ये टेनिस बॉल से क्लीन आउट कर सकते ये इसमें निशान आया भी, आप ये देखें, ये देखें, आपको दिख भी रहा है। क्या बात है, ये क्या है, क्या जबर। बच्चों की सारी टेनिस बॉल्स गायब होने वाली हैं। अगर इसमें कोई बच्चा ये शो देख रहा है, बेटा अगर आपकी टेनिस बॉल गायब होगी तो अम्मी होंगी उसके जिम्मेदार, अब्बू भी हो सकते हैं और बड़ी बहन भी हो सकती है भाई। अच्छा जी, अब हम ज़रा चूल्हा हाँ, मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। इसमें पानी की ज़रूरत होगी। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी हमारे पास ये रखा। मुझे बता दीजिएगा मुझे कितना पानी ऐड करना है मुबशरा? डालिए 1 कप बस। आई थिंक 1 कप हो गया। यस, ठीक है। अब क्या होने वाला है? ओके, अब हम कढ़ाई, जो हम वन ऑफ द कॉलर थी कढ़ाई का, उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से क्लीन आउट। अब ये वही वाली अब बात आ गई कि हमने डिस्प्रिन में इस्तेमाल करी। ये ज़रा हाँ, मैं खोल देती हूँ आपको, खोल और के इसमें डाल दीजिए। ये आपने लेना है फॉइल, जो हम घरों में अक्सर कवर अप करते हैं या माइक्रोवेव में या ओवन में बनाते हैं। ये हमने फॉइल लिया, पेपर। इसमें आप सोल्यूशन में कढ़ाई भी वाइटन अप कर सकते हैं। ये मैंने इसमें वो ऐड करती है जो पेन किलर, सर दर्द की जो दवाई होती है ना, वो ऐड करती है। ये देखें, ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो रही है। ये आपका केमिकल बन गया। सही, ठीक है। ये हमने फॉइल डाला। फॉइल इज़ बेसिकली व्हाट इट हीट्स अप द सरफेस। डिस्प्रिन जेनेरिक फॉर्म, जैसे हमने कहा कि ये पेन, दर्द, तकलीफ, एंटीहिस्टामिन, ये सब उसमें आती है लॉबी। ये हमने फॉइल इसको क्रश किया। सही है, और मैं दिखा भी देती हूँ कि ये देखिएगा कि इसमें ये पानी है, वो सरदर्द की पेन किलर है, और ये आपने जो है वो इसमें फॉइल नॉर्मल जो घरों में इस्तेमाल होते हैं वो हमने ऐड कर दिए। अच्छा जी, हमने हाफ लेमन इसमें ऐड किया। ठीक है, हाफ लीमू का रस इसमें ऐड हो रहा है। और ये इस वक्त बाय द वे हम दिखा रहे हैं जो आपकी पतीलियाँ, केतलियाँ जो गंदी हो जाती हैं उनकी सफाई की, और जो कढ़ाई का सवाल भी आ रहा है जी। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा विनेगर भी ऐड इन करेंगे। ठीक है, लीमू भी है, विनेगर भी है इसमें, सरदर्द वाली दवाई, पानी और फॉइल। सही, और आपके यूटेंसिल्स भी क्लीन आउट होंगे। वाह, ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा आग तेज़ करते हैं, 2 चम्मच। चलिए, अच्छा हमारे पास जो है वो वक्त थोड़ा सा अब कम है, तो आप इसको ज़रा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कि जब ये हो जाएगा फिर हमने क्या करना है। ओके, जब ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया, आपने सिंपल ऑफ करना है चूल्हा, और 1 बाय 1 जितने आपके यूटेंसिल्स हैं, कढ़ाई, सोल्यूशन, आप स्कॉच ब्राइट के साथ आप उसको स्क्रब आउट करें। ये जितने यूटेंसिल्स हैं ये पूरे मैंने इसमें सोक इन कर, यानी डिप आउट करना है। ये बिल्कुल क्लीन आउट हो जाएंगे। ओके, अच्छा, तो ये जो फॉइल आपने ऐड किया है मुबशरा, इससे तो इसको तो निकाल के किसी जगह रब नहीं करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा, करना। अब ये देखें, ठीक है। वाह, इसकी शाइन आ गई है। सही है। आपको जितने पुराने यूटेंसिल्स पॉलिश करने हैं, एनीथिंग यू वांट, यू कुड जस्ट कंप्लीट दिस। इस तरीके से आप डिप आउट कर लें। ठीक है। नाइफ, वेरी गुड, सही। इसमें क्या क्या हमने ऐड किया था? इसमें हमने ऐड किया था लीमू का रस, विनेगर, सरदर्द वाली वो दवाई, डिस्प्रिन हमने ऐड कर दी थी, और फिर उसके बाद हमने इसको पकाया, और जब ये पक रहा हो तभी आपने ऐड करनी है ये वाली। ये हमने आउट करना है, यानी बंद कर लिया आपने ठीक है, सोल्यूशन, और सही फिर है। आप 1 बाय 1, तो ये आपने अपनी नाइफ्स वगैरह जितने हैं
इसमें ज्वेलरी भी डाल सकते हैं आप। जबरदस्त, चांदी की जो ज्वेलरी होती है उसको भी चमकाया जा सकता है। यू कुड सी इट्स पॉलिश्ड। वाह मुबशरा, इस बात पे तो एक आपको हक बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास टाइम यहाँ कम रह गया है, अगर आप जल्दी से हमें बता दें कुछ आपने मल्टीपर्पज झाड़ू का बताना। अच्छा बिल्कुल, जल्दी बता देती हूँ। ये आपकी यूनिवर्सल झाड़ू, आपने करना ये है कि इसके ऊपर टेप, ये पूरा टेप लगाना पड़ेगा। हमने इसको डबल टेपिंग करनी है, मैं बता देती हूँ। आप सिर्फ एक्सप्लेन कर। हाँ, ये टेप पूरी यहाँ पे लगेगी, यानी डाउनवर्ड। फिर दूसरा कट आउट करके आपने कॉर्नर्स को इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करके फिर ये कॉर्नर्स पे लगाना है। तो जो भी आपकी डस्ट होगी, आपने ये स्कॉच टेप है, ठीक है। स्कॉच टेप क्या करता है, हर चीज़ कलेक्ट करता है। तो जो भी आपके कॉर्नर्स के गंदी सी एरिया होती है, येलो जो चीज़ मिट्टी जम जाती है ऑयल गट के साथ, वो टेप, स्कॉच टेप बेसिकली डस्ट कलेक्टर है, तो वो हर चीज़ कलेक्ट कर लेगा। और ये आपका यूनिवर्सल ब्रूम होगा। वाह, डबल टेप इस पे लगाएं और इसको जो है वो डिफरेंट तरीके से भी यूज कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशरा, आज मेरा घर चमकने वाला है। अगर आपका घर चमकने वाला है, आपने हमें कॉल्स करनी है, बताना है कितना अच्छा लगा आपको ये सेगमेंट, बिकॉज वाकई आपने जो चीज़ें बताई वो हमें नहीं पता थी। घर में मौजूद जो एक फार्मेसी होती है छोटी सी हमारी, उससे क्या क्या हम बना सकते हैं आपको बताया। ब्रेक पर जा रही हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि कार्ड्स बनाती हैं हाथ से। तो हाथ से इनविटेशन कार्ड्स किस तरह से आप बना सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।